हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन डिस्कस करने वाले हैं, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। जो कॉन्टेक्स्ट है वो कर्नाटका हाई कोर्ट का वो जजमेंट है, जहाँ पे कि उन्होंने ये कहा कि वेयरिंग अ हेड स्कार्फ इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम। जहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि जो हिजाब पहनना वो इस्लाम धर्म के जो इंटरनल कोर ऑफ रिलीजन है, रिलीजन का कोर नहीं है, और इसलिए ये सब्जेक्ट टू रेगुलेशन बाय द स्टेट है, इसलिए राज्य इस पर कानून बना सकता है। तो एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे इस जजमेंट के मेरिट या डिमेरिट को डिस्कस नहीं करना चाहते। ये हमारे स्कोप से कहीं बियॉन्ड चीज़ें होती हैं। जो इसके फैक्चुअल स्थिति है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। यही हमारे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से रिक्वायर्ड है। उसके मेरिट और डिमेरिट को डिस्कस करना लीगल ल्यूमिनरीज जजेस का काम है। हमें सिर्फ क्या है, जो वर्डिक्ट है उसको समझने की कोशिश करना है। फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है उसको समझना है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच दिया गया है। और आपको पता होगा कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो अधिकार दिए गए हैं उसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट FR। अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि फंडामेंटल राइट होने के नाते ये क्या है, एक एनफोर्सिएबल राइट्स हैं। एनफोर्सिएबल राइट्स यानी ये ऐसे अधिकार हैं अगर इनका हनन होता है, चाहे राज्य के द्वारा ही ज़्यादातर केसेस में होता है, स्टेट के द्वारा ही होता है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली इसकी रेमेडी के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास पहुँच सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को हम ये कहते हैं दीज आर एनफोर्सिएबल राइट्स, यानी ये फंडामेंटल राइट्स की गारंटी सुप्रीम कोर्ट देती है कि जो भी राइट्स दिए गए हैं उसको सुरक्षित रखा जाएगा। यहाँ पे इतना समझने के बाद आपने ये समझ लिया कि फंडामेंटल राइट्स जो बाकी दूसरे लीगल राइट्स हैं उससे ये डिफरेंट स्थिति है, जहाँ पे कि सीधे हम हाईएस्ट कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं इसको एनफोर्स करने के लिए। और इसी के तहत फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी आता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी आता है। आइए हम आर्टिकल 25 को समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 के अंदर इसे हम दो हिस्से में समझ सकते हैं। पहला हिस्सा कहता है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी फंडामेंटल राइट्स कहता है ऑल पर्सन्स का मतलब चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, सभी को पर्सन्स कह रहा है, यानी सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को ये रिलीजियस फ्रीडम अवेलेबल है इंडिया में। ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू, ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अंतरात्मा की आवाज़, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। और फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब है कि हम अपने अंदर की आवाज़ के हिसाब से अपने ट्रुथ को परस्यू कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। दूसरा पार्ट ये कहता है कि
subject to entitled to freedom of conscience and the right to profess, practice and propagate, right to profess, practice and propagate one's religion। जो हमारा चोजन फेथ होगा उसको हमें प्रोफेस करने का अधिकार है, प्रैक्टिस करने का अधिकार है और प्रोपगेट करने का अधिकार है। आइए अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमने कहा ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एक एब्सोल्यूट राइट होता है। एब्सोल्यूट राइट का मतलब इसके ऊपर किसी भी तरीके का बंधन या रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकते, उसे हम एब्सोल्यूट राइट कहते हैं। कहने का मतलब है कि हम अपने मेंटल सेटअप के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपने अंतरात्मा की आवाज़ के हिसाब से अपने धर्म को मानने के लिए, चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर कहता है राइट टू प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब क्या है ये समझते हैं कि जो भी हमने अपने कंसाइंस की आवाज़ सुनकर जो धर्म चुना है उसके अनुरूप व्यवहार करना, ये क्या है प्रोफेस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब ओपनली प्रैक्टिस, हमें छुप छुपा कर अपने धर्म को मानने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कहता है प्रोपगेट वंस ओन रिलीजन, यानी हमें अपने धर्म के बारे में प्रचार करने का भी अधिकार होगा। तो ये स्थिति है आर्टिकल 25 की। और यहाँ पे हमने देखा कि ये जो पार्ट है इसे दो पार्ट में डेलिबरेटली हमने ब्रेक किया। संविधान में ऐसा नहीं है, संविधान में एक सेंटेंस में लिखा हुआ है। तो हमने इसे इस वजह से दिया क्योंकि ये पार्ट इससे अलग है। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो पार्ट 2 है, यानी जो हमने कहा राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट वंस रिलीजन, इसे रेगुलेट किया जा सकता है राज्य के द्वारा। यानी इसको प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट के लिए राज्य चाहे तो कानून बना सकती है। और ऐसा कानून क्या होना चाहिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आता है। ठीक है, यानी द सेकंड पार्ट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कहने का मतलब ये है कि राज्य अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, राज्य अगर चाहे तो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट वंस ओन रिलीजन, राइट। रीजनेबिलिटी का मतलब क्या है कि ये आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये कोई, अगर राज्य ने कोई रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया तो वो रीजनेबल है या नहीं है, इसकी रीजनेबिलिटी का टेस्ट कोर्ट करेगी। कोर्ट का मतलब हायर कोर्ट, या तो हाई कोर्ट्स करेंगे या सुप्रीम कोर्ट करेंगे। तो ये इसका फैक्चुअल पोजीशन है जो अभी हमने देखा कि जो स्टेट है, स्टेट इज एम्पावर्ड टू पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी पार्ट 2 ऑफ दिस आर्टिकल 25, दैट इज राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट वंस ओन रिलीजन, राइट। फिर अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी अराइज हुई थी कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट से, वो किस संदर्भ में था। वहाँ पे प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, यानी जैसे इंटरमीडिएट भी कहा जाता है कई राज्यों में, या स्कूल एजुकेशन में उसे हम 11th-12th कहते हैं, या इसे प्री इंटरमीडिएट यानी 2 साल जो कॉलेज में बच्चे प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज करते हैं, वहाँ पे हेड स्कार्फ या हिजाब को लेकर क्या है कंट्रोवर्सी अराइज हुई थी। और कुछ स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ कोर्ट के अंदर अपील किया था। और इसमें राज्य सरकार ने जो कानून बनाया था वो कानून था कि जो स्कूल के अंदर या कॉलेजेस के अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन, एक हार्मनी इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने कहा कि ये ड्रेस कोड होना ज़रूरी है।
और ये ड्रेस कोड नहीं होने से एक ऐसी स्थिति जनरेट होती है जहाँ पे कि जो स्टूडेंट हैं वो आपस में घुल मिल नहीं सकते हैं, उनके अपने आर्गुमेंट थे, तो इस कानून को भी वहाँ पे चुनौती दी गई थी। तो फाइनली जो कोर्ट है यानी कर्नाटका हाई कोर्ट, उन्होंने अपने जजमेंट में जजमेंट देने के पहले उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि जो फंडामेंटल राइट के अंदर जो कोर ऑफ रिलीजन है उसको वायलेट करता है या नहीं करता है। कहने का मतलब है कि उन्होंने कोर्ट ने एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट को यहाँ पे अप्लाई किया और फिर ये डिफाइन करने की कोशिश की कि क्या वेयरिंग अ हेड स्कार्फ इज़ एन एसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम और नॉट। तो आइए जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट। कई बार ऐसी समस्या आई कि फंडामेंटल राइट होने की वजह से जो आर्टिकल 25 का इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। तो वैसे में सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में एक प्रिंसिपल अडॉप्ट किया, डॉक्ट्रिन अडॉप्ट किया, जैसे हम कहते हैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट। ये 1954 में डॉक्ट्रिन अडॉप्ट किया गया है 1954 में, और उस केस का नाम है शिरूर मठ केस। शिरूर मठ केस में शिरूर मठ केस, यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे 1954 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मैटर को चैलेंज किया गया था और यहाँ पे 7 जजेस बेंच ने एक वर्डिक्ट दिया, ऑर्डर दिया, और उसमें कहा गया कि कोर्ट विल टेस्ट द कोर ऑफ रिलीजन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ रिलीजन, और जो अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस रिलीजन का कोर है देन उस केस में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर कोर ऑफ रिलीजन नहीं है वैसे केसेस में कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। और इसी चीज़ को इस पर्टिकुलर केस में कर्नाटक का जो हिजाब रो है उस केस में क्या है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने अडॉप्ट किया और कर्नाटका हाई कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने 3 जजेस बेंच ने यूनैनिमस डिसीजन दिया, यानी तीनों जज इस बात पर सहमत थे कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट है उसके तहत हेड स्कार्फ वेयर करना या हिजाब को पहनना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं आता है। और इसलिए राज्य सरकार ने जो कानून बनाया था, ड्रेस कोड बनाया था, उसके तहत ये इस पर कानून बनाया जा सकता है और हिजाब को रोका जा सकता है लड़कियों को पहनने से। बाहर नहीं, एटलीस्ट इन दी कैंपस प्रेमाइसेस जहाँ पे कि बच्चे क्लास में जाते हैं वहाँ पे उनको रोक दिया गया। इस जजमेंट के खिलाफ फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल किया गया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता है इस पर हम लोग कोई चर्चा नहीं कर सकते। बट इन द मीन टाइम कई ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनका ये मानना है कि जो डॉक्ट्रिन है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट 1954, इसका कोर्ट ने काफ़ी एक्सपेंशन किया है और ये रिलीजन के अंदर कोर्ट को इंटरफेयर करने का एक स्कोप देता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं होने चाहिए। फ़िलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।